ड्रिल बेबी ड्रिल। यूएस में नारा बड़ा मशहूर हुआ कि जमीन खोदो और तेल निकालो। डोनाल्ड ट्रंप ने इसको फेमस किया था। यूएस हमेशा से एक ऑयल प्रोड्यूसिंग देश नहीं था, कम से कम पूरी अपनी नीड्स के लिए प्रोड्यूस कर लेने वाला देश तो नहीं था। लंबे समय तक उसने मिडल ईस्ट से तेल लिया, पर 1973 में जब अमेरिका ने इसराइल का साथ दिया तो अरब मुल्कों ने मिलकर अमेरिका पर ऑयल एम्बार्गो लगा दिया। इससे अमेरिका की तेल की सप्लाई बंद हो गई और उसे करोड़ों डॉलर का नुकसान हुआ, ऑयल शॉक जिसको कहते हैं। तब अमेरिका को समझ में आया कि अगर सुपर पावर बने रहना है तो किसी पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते, इसलिए उसने खुद बड़े पैमाने पर ऑयल प्रोड्यूस करना शुरू किया। टेक्सास वगैरह में तेल निकला था, लेकिन वो उसे उस तरह से एक्सप्लोर नहीं करते थे क्योंकि उसे निकालना महंगा था। इसके बाद फोकस बढ़ा। तेल तो उसकी ज़मीन में था ही, जैसा हमने आपको बताया टेक्सास में ऑयल बूम का दौर था, तो उन्होंने कहा कि खुद मुख्तार हुआ जाए। साल 2008 में अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव हुए तो उस समय बहुत बड़ा मुद्दा ये बना। रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे जॉन मैकेन। उनके कैंपेन में ही पहली बार ड्रिल बेबी ड्रिल का नारा लगा। उस चुनाव में डेमोक्रेट्स जीते, ओबामा राष्ट्रपति बने, बाइडेन उपराष्ट्रपति। उसके कुछ बरस बाद तक ये नारा अमेरिका की राजनीति से गायब रहा क्योंकि यूएस के अंदर ऑयल एक्सप्लोरेशन को लेकर के बहुत लोगों के दिमाग में शक शुबहा था, फ्रैकिंग वगैरह को लेकर। फिर आया साल 2016। रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बने। उन्होंने दोबारा ड्रिल बेबी ड्रिल का नारा दिया और उसके बाद ये नारा इतना प्रसिद्ध हुआ कि आज भी इसकी रिलेवेंस यूएस में बनी हुई है, यूएस की पॉलिटिक्स में। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि ट्रंप ने सिर्फ नारा बुलंदी किया हो और काम कुछ न किया हो। राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप ने आर्कटिक नेशनल वाइल्ड लाइफ रेफ्यूज यानी एक नेशनल पार्क में ड्रिलिंग की मंजूरी दी। ऑफशोर ड्रिलिंग का भी बड़ा विस्तार किया, यानी समंदर में तेल और गैस की खुदाई करना, खोज करना। अटलांटिक, गल्फ ऑफ मेक्सिको और आर्कटिक के कई हिस्सों को नई ड्रिलिंग के लिए ओपन किया गया। तेल कंपनियों को बड़ा कॉर्पोरेट टैक्स कट दिया गया। नतीजा ये रहा कि 2018 तक अमेरिका दुनिया में सबसे ज़्यादा तेल पैदा करने वाला देश बन गया। इससे पहले रूस और सऊदी अरब जैसे देश इस लिस्ट में आगे रहते थे। अब न केवल अमेरिका अपने उपयोग के लिए तेल एक्सप्लोर करता है, निकालता है ज़मीन से, बल्कि दूसरों को तेल बेचता भी है। इंडिया को भी बेचना चाह रहा है। इस पूरी सफलता में एक बड़ा योगदान ट्रंप के ड्रिल बेबी ड्रिल नारे का भी है, पर अब लग रहा है कि वो इस नारे की गूंज अमेरिका से बाहर पहुंच रही है। कहां पहुंच रही है? पाकिस्तान तक। पाकिस्तान इन दिनों तेल के नए स्रोत खोजने में लगा है। पहले उसने कहा कि बलूचिस्तान में तेल के बड़े भंडार हैं, अब कह रहा है कि हमारे समंदर में भी बड़ा तेल है, गैस है, हम निकालेंगे उसे। और इसके लिए पाकिस्तान एक पूरा आइलैंड ही बनाने जा रहा है, आर्टिफिशियल। पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड के जनरल मैनेजर एक्सप्लोरेशन एंड कोर बिजनेस डेवलपमेंट हैं अरशद पालेकर। 19 नवंबर को उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ये आइलैंड सिंध प्रांत के तट से लगभग 30 किलोमीटर दूर बनाएगा, अरब सागर में। पाकिस्तान उस इलाके में 25 तेल के कुएं खोदना चाहता है जिससे ऑयल और गैस निकाले जाएंगे, लेकिन समंदर तक इतनी दूर आने जाने में खर्चा भी बहुत आएगा, इसलिए वो पहले रेत डालकर आइलैंड बनाएगा, फिर वहां अपनी हैवी मशीनरी रखेगा, काम करने वाले लोग भी उस आइलैंड पर रहेंगे। अब ऐसा नहीं है कि इससे पहले किसी ने समंदर में आइलैंड नहीं बनाया। जापान ने दर्जनों आइलैंड्स बनाए हैं, चीन ने कितने सारे बना लिए, यूएई ने कुछ प्रोजेक्ट्स पर काम किया है, कुछ प्रोजेक्ट्स सक्सेसफुल हुए, कुछ नहीं भी हुए। लेकिन पाकिस्तान के पास इस तरह के काम का एक्सपीरियंस नहीं है। एक और दिक्कत पैसों की है। पाकिस्तान की आर्थिक हालत कमज़ोर चल रही है, लेकिन पैसों वाली दिक्कत शायद सुलझ भी जाए, क्योंकि इसी बरस जुलाई में ट्रंप ने कहा था कि हम पाकिस्तान के साथ मिलकर ऑयल एक्सप्लोरेशन करेंगे। लेकिन क्या गारंटी है कि इतना पैसा खर्च करने के बाद वहाँ से इतनी मात्रा में तेल और गैस निकल आए कि प्रॉफिट भी हो? क्योंकि 2019 में पाकिस्तान पहले ही समंदर से तेल खोजने का एक असफल प्रयास कर चुका है। इस सबसे इतर भारत की सिक्योरिटी के लिए भी ये खतरा हो सकता है जो ये आर्टिफिशियल आइलैंड है। क्या गारंटी है कि पाकिस्तान वहाँ सिर्फ ऑयल एक्सप्लोरेशन के लिए मशीनरी रखेगा? अगर वो वहाँ किसी तरह का स्पाइस स्टेशन बना लेता है तो ये भारत के लिए सिक्योरिटी चैलेंज तो खड़ा कर ही सकता है। इसलिए आज के शो में हम जानेंगे कि पाकिस्तान ये आइलैंड बना क्यों रहा है, उसका असली मकसद क्या है, क्या वाकई उसके पास ऑयल और गैस के इतने बड़े भंडार हैं भी कि वो ऐसा इन्वेस्टमेंट करे, और भारत के लिए ये किस तरह का सिक्योरिटी चैलेंज हो सकता है। नमस्कार, स्वीकार कीजिए निखिल का आप खबर गांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं। सबसे पहले आप ये पोस्ट देख लीजिए। डोनाल्ड ट्रंप ने 31 जुलाई को ट्रूथ सोशल पर लिखा था,
आप वो वक्त याद कर लीजिए, उस समय भारत और अमेरिका के रिश्ते बड़े खराब चल रहे थे। आए दिन ट्रंप भारत के खिलाफ बयान देते थे, ट्रूथ सोशल पर पोस्ट लिखते थे, है ना, ट्विटर डिप्लोमेसी। कभी भारत की अर्थव्यवस्था को डेड बताते थे तो कभी टैरिफ बढ़ाने की धमकी। 31 जुलाई को उन्होंने लिखा कि इन दिनों हम व्हाइट हाउस में बहुत बिजी हैं, कई देशों के साथ टैरिफ डील कर रहे हैं, कई देश ऐसे हैं जो हमें खुश करना चाहते हैं। हमने पाकिस्तान के साथ एक डील फाइनल भी कर ली है। हम पाकिस्तान के साथ मिलकर बड़े ऑयल रिजर्व्स खोजेंगे और इसके लिए हम अपनी एक ऑयल कंपनी का नाम भी फाइनलाइज कर रहे हैं जो वहां जाकर ये काम कर सके। कौन जाने आगे जाकर पाकिस्तान हिंदुस्तान को ही तेल बेचने लगे, कौन जानता है, हु नोज। ये शब्द ट्रंप ने जाहिर तौर पर भारत को टारगेट करने के लिए लिखे थे। 31 जुलाई को ये पोस्ट आई, उसके 6 दिन बाद यानी 6 अगस्त को भारत पर 50% टैरिफ लगने का ऐलान भी हो गया। 25% पहले लगा हुआ था, 50% पेनल्टी लग गई रूसी तेल के चलते। खैर, अब उम्मीद है कि टैरिफ कम हो जाएगा। रिलायंस ने तेल खरीदना बंद कर दिया, अब बोला होगा किसी ने। बातचीत अब चल रही है टैरिफ डील को लेकर के दोनों देशों के बीच, और कई क्षेत्रों में टैरिफ कम हो भी गया है। ये एक पॉजिटिव साइन की तरह देखा जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान का आइलैंड बनाना शायद भारत के लिए पॉजिटिव साबित न हो। 31 जुलाई को जब ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ इस डील का ऐलान किया था तो लगा कि किसी ऑनशोर ड्रिलिंग प्रोजेक्ट की बात होगी। खबर यह भी आई थी कि पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में तेल के और रिजर्व खोजने शुरू भी कर दिए, क्योंकि वहां पहले से गैस एक्सप्लोरेशन हो रहा है। थोड़ा और आगे बढ़िए और कड़ियां जोड़ेंगे। 11 अगस्त 2025 को अमेरिका ने घोषणा की कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA एक आतंकवादी संगठन है। अब इससे कयास तो यही लगाया गया कि कोई बड़ी अमेरिकन कंपनी बलूचिस्तान आएगी काम करने, यानी तेल और गैस निकालने। इसलिए यह फैसला लिया गया ताकि कल को जब अमेरिकी कर्मचारियों पर BLA हमले करे और उन्हें अमेरिका पाकिस्तान मिलकर मारें तो दुनिया को कहा जा सके कि हमने तो आतंकवादी मारे हैं, आम नागरिक थोड़ी मारे। पर कुछ दिनों बाद बलूचिस्तान में गैस और तेल खोजने वाली बात मीडिया से गायब हो गई और अब नवंबर में यह खबर आई है कि पाकिस्तान एक आइलैंड ही बना रहा है अरेबियन सी में। अब थोड़ा पाकिस्तान के ऑयल और गैस रिजर्व्स पर आपको नजर डालनी चाहिए, आइडिया लगेगा। अनुमान लगाया जाता है कि पाकिस्तान के पास कच्चे तेल के भंडार 234 मिलियन से 353 मिलियन बैरल्स के बीच हो सकते हैं। इस हिसाब से दुनिया में 50वें स्थान पर आएगा रिजर्व्स। अब पाकिस्तान की आबादी लगभग 25 करोड़। इतना तेल और गैस वो प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं जितना इस आबादी को चाहिए, इसलिए अपनी ज़रूरत का लगभग 80% दूसरे देशों से खरीदते हैं। इसी ज़रूरत की वजह से उसने ईरान के साथ एक ऑयल पाइपलाइन प्रोजेक्ट पर काम शुरू भी किया था। प्रस्ताव ये था कि ईरान और पाकिस्तान के बीच एक पाइपलाइन बनाई जाए, वहाँ से ईरान तेल डाले, यहाँ से पाकिस्तान निकाले। इसमें एक ज़माने में इंडिया भी शामिल होता था, बन नहीं पाई। अब आइडिया ये था कि इंडिया नहीं शामिल हो रहा है तो ईरान पाकिस्तान मिलकर बना लें कि ट्रांसपोर्ट का खर्च हो। अब ईरान ने तो अपने तरफ से काम किया, लेकिन अमेरिका ने पाकिस्तान को ये पाइपलाइन बनाने नहीं दी। कहा कि अगर बनाओगे तो प्रतिबंध लगा देंगे। इसी डर में वो पाइपलाइन आज तक नहीं बनी। ईरान के करोड़ों डॉलर खर्च हो गए, इसलिए वो बहुत नाराज भी हुआ। इससे ये बात समझ में आती है कि अमेरिका केवल अपने हित के लिए डील कर रहा है। पाकिस्तान के जो नेता अपने घर प्रचार कर रहे हैं कि अमेरिका की जो कंपनीज आएंगी उसके बाद वारे न्यारे हो जाएंगे पाकिस्तान के, ये एक बड़ा झूठ साबित होगा। अगर अमेरिका वाकई पाकिस्तान का शुभचिंतक होता तो वो पाइपलाइन भी तो बनाने देता। 2015 में यूएस एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन ने पाकिस्तान में एक स्टडी की थी और पता लगाया था कि जितना तेल का भंडार पाकिस्तान का बताया जाता है उसके पास उससे कहीं ज़्यादा भी हो सकता है। उस अनुमान में 9.1 बिलियन बैरल का ऑयल रिजर्व पाकिस्तान के पास हो सकता है, ऐसी बात कही गई थी। इस स्टडी के बाद ही कई अमेरिकी कंपनियों ने वहाँ काम करने का फिर इंटरेस्ट शो किया। लेकिन कैच ये है कि ये सिर्फ एक स्टडी थी, वैज्ञानिक तरीके से कोई जांच जमीन पर नहीं हुई थी। अमेरिका ने वहां अपने इंजीनियर्स नहीं भेजी थी, कोई इक्विपमेंट मशीनरी नहीं लगाई गई थी, ड्रिलिंग नहीं हुई थी। सही ढंग से जांच हुई साल 2019 में, ये भी ऑफशोर ड्रिलिंग वाले प्रोजेक्ट के लिए थी, यानी समंदर से तेल और गैस निकालने के बारे में। ऑफशोर मतलब किनारे से दूर, ऑफशोर। उस समय इमरान खान प्रधानमंत्री होते थे। उन्होंने कहा कि अगर ये जांच सफल हो गई तो पाकिस्तान के अगले 50 बरस तक ऑयल और गैस की सप्लाई पूरी की जा सकेगी। अमेरिका की एक कंपनी है एक्सॉन मोबिल, जिसका जहाज फटा था अलास्का के किनारे। उसने केकरा 1 नाम के कुएं में 5.5 किलोमीटर की ड्रिलिंग भी की, लेकिन पता चला कि वहां कुछ भी नहीं है और इसमें पाकिस्तान के अरबों खर्च हो गए। उस बात को हुए अब 6 साल बीत गए। उसके बाद किसी विदेशी कंपनी ने उस इलाके में नई ड्रिलिंग की नहीं है, लेकिन पाकिस्तान का दावा है कि वहां 23 नए ऑयल ब्लॉक्स खोजे गए हैं जहां एक्सप्लोरेशन किया जा सकता है। पाकिस्तानी मीडिया में खबर चल रही है कि इस प्रोजेक्ट में फौजी फाउंडेशन का भी बड़ा हिस्सा हो सकता है। पाकिस्तान में कुछ बड़ा हो और उसमें फौजी फाउंडेशन का हिस्सा ना हो, ये वैसे भी संभव नहीं है। फौजी फाउंडेशन पाकिस्तान की फौज चलाती है, परोक्ष रूप से रिटायर्ड जनरल्स के मार्फत।
ओपन सीक्रेट है कि पाकिस्तान की सेना बड़े बड़े बिजनेस वहां करती है, सीमेंट से लेके खेती भी करती है। अब तक अमेरिका या किसी दूसरे देश ने पुष्टि नहीं की है कि उस इलाके में प्रचुर मात्रा में तेल या गैस होगा। फिर ये बात भी नहीं मालूम है कि वहां तेल और गैस एक्सप्लोर करेगा कौन, किस देश की कंपनी के साथ डील होगी। पर आइलैंड बनाने वाली बात अब पक्की हो गई है कि पाकिस्तान अरेबियन सी में सिंध के किनारे पे एक आइलैंड बनाएगा। अब आइलैंड बनाने में भी कई दिक्कतें हैं जो हमने शुरू में बताई कि पाकिस्तान के पास एक्सपीरियंस नहीं है। आइलैंड बनाने में बड़े बड़े जहाज़ों से रेत और मिट्टी और दूसरा मटेरियल लाया जाएगा और समंदर में उस इलाके को तब तक डंप किया जाएगा जब तक वो वाटर लेवल से ऊपर ना आ जाए, फिर उसको कंप्रेस किया जाएगा, फिर कंस्ट्रक्शन होगा। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का आइलैंड समंदर के पानी से 6 फीट ऊंचा हो सकता है ताकि हाई टाइड से बचा रहे। जैसा हमने पहले बताया, इस तरह के सफल आइलैंड्स बने हैं, कुछ सक्सेसफुल हुए हैं, कुछ असफल भी हुए हैं। जैसे दुबई का हम एग्जाम्पल देते हैं, दुबई से 2 एग्जाम्पल्स हैं। इनफैक्ट पाम जुमेरा नाम का एक आइलैंड दुबई ने बनाया है, रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट बोलना चाहिए। वहाँ आज ज़मीन की कीमत करोड़ों में है। कहा जाता है कि अभिनेता शाहरुख खान की भी प्रॉपर्टी है वहाँ पे 100 करोड़ के करीब की। लेकिन दुबई का ही द वर्ल्ड आइलैंड प्रोजेक्ट जो है वो भी एक रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट था, सक्सेसफुल नहीं हुआ, उसकी मिट्टी भसक रही है। इसकी वजह से वहाँ के लगभग आधे जो प्रॉपर्टी है, आधे आइलैंड्स हैं, वो खाली हैं। फिर चीन का सुबी रीफ नाम का आइलैंड एक है, सफल हुआ, लेकिन ओशियन फ्लावर आइलैंड नाम से जो उसने प्रोजेक्ट बनाया वो फेल हुआ। जापान से भी एक उदाहरण है, उसने कंसाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो बनाया है समंदर के बीच में ही, लेकिन ये भी धीरे धीरे धंसक रहा है। 1994 से उस द्वीप की सतह करीब 3.5 मीटर, कह लीजिए 3.25 मीटर नीचे जा चुकी है, लेकिन अभी ये यूज में है। एक नया रनवे उन्होंने बनाया है वहाँ। खैर, पाकिस्तान ने शायद इन सारी चीज़ों के बारे में सोचा है, तभी वो कह रहे हैं कि अगले साल फरवरी तक ये आइलैंड बन जाएगा। इससे जुड़े जो भी अपडेट्स होंगे, हिंदुस्तान की जो चिंताएं होंगी, वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिए खबर गांव के साथ। आज के राजदूत में इतना ही, अगले हफ्ते मुलाकात होगी, इस कामना के साथ विदा लेते हैं। आज का एपिसोड साजिद ने लिखा और इरशाद ने रिकॉर्ड किया। शुक्रिया, शुभ रात्रि।